व्यक्ति केवल ये ग्रंथ को सुनेगा तो उसको भगवान से जो भी उसकी इच्छा होगी वो वर प्रदान होगा। साथ साथ वो लिखते हैं कि जो इस रामायण के पाठ ग्रंथ की केवल पुस्तक अपने घर के अंदर रखेगा तो उसके जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी। साथ में वो लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये ग्रंथ की पूजा करेगा और इसको पढ़ेगा तो उसके सभी पापों से उसको मुक्ति प्रदान होगी और उसको एक बहुत लंबी आयु प्रदान होगी। साथ साथ वो लिखते हैं कि इस ग्रंथ को अपने घर में रखने से केवल परिवार की वृद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है और परिवार के अंदर जो है आनंद प्रदान होता है। तो केवल रामायण को पढ़ना सुनना और केवल ग्रंथ को अपने घर के अंदर रखने से इतनी समृद्धि प्राप्त होती है। तो रामायण बहुत ही विशेष ग्रंथ है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि नियमित रूप से हमको इसका पाठ करना चाहिए। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि लोग जो है प्रायः कर संध्या काल में इकट्ठा होते थे और रामायण का पाठ करते थे, रामायण की चर्चा होती थी और कई कई बार नृत्य ड्रामा होते थे रामायण के ऊपर। स्पेशली जब विजयदशमी आती थी, तो अब तो हम ज़्यादातर देखते नहीं हैं, पर उस समय 10 दिन तक रामायण की पूरी जो लीला है वो पूरी लीला दर्शाई जाती थी और अंत में रावण का वध होता था विजयदशमी के दिन। तो धीरे धीरे करके सब कुछ लिप्त होता जा रहा है। सब लोग जो है मोबाइल में आ रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और रामायण जो है वो साइड होती जा रही है। पर हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान श्री राम को केंद्र में रख के हमारा जीवन जीना है और भगवान राम की जो गतिविधियां हैं उनको अपने जीवन में पालन करना है। तो अतुल कृष्ण प्रभु ने जहाँ पर विराम दिया था सुंदरकांड में, जहाँ हनुमान जी जो हैं वो लंका में प्रवेश करते हैं, तो हम वहाँ से जो है प्रारंभ करेंगे। तो आपको मालूम है कि जब भगवान श्री राम को सीता की खोज करनी थी तो भगवान ने हनुमान जी की जो पार्टी थी उनको दक्षिण की ओर भेजा और उनको एक कार्य सौंपा कि आप जाकर सीता की खोज करिए। तो जब ये कार्य सेवा सौंपी गई हनुमान जी को, तो जैसा अतुल कृष्ण प्रभु ने चर्चा करके बताया था आपको कि जब हनुमान जी उड़ के जा रहे थे तो रास्ते में मेनक पर्वत आता है और वो आकर हनुमान जी को बोलता है कि आप कुछ समय के लिए रेस्ट कर लो। और फिर आगे जाते हैं तो सुरसा आती है और सिमिका आती है, तो कई तकलीफें भी आती हैं सेवा करते हुए, पर हनुमान जी जो है वो दृढ़ रहते हैं। वो आराम करने को बोलते हैं फिर भी वो आराम नहीं करते, वो अपनी सेवा में जो है वो लग्न रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। और विघ्न भी आती है तो विघ्न भी उनको रोक पाती है कि उनकी सेवा करने से नहीं रोक पाती। तो एक भक्त जो सेवा करता है, तो भक्त के जीवन में भी जब वो सेवा कर रहा होता है तो ऐसे कई बार कई कई प्रलोभन आते हैं जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है और कई कष्ट भी आते हैं सेवा करते हुए, पर भक्त जो है वो कभी रुकता नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जो है वो जब भारत में प्रचार करने के लिए विदेश से अपने भक्तों को लेकर आए थे, तो अमृतसर से एक बार लौट रहे थे। तो अमृतसर से जब वो लौट रहे थे तो एक ट्रेन में जब वो बैठे हुए थे तो दिल्ली स्टेशन आया, तो वहाँ पर एक गुप्ता जी करके ट्रेन में थे और वो गुप्ता जी जो है वो प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद दिल्ली में आपका मंदिर है क्या? तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, दिल्ली में तो मंदिर नहीं है। उस समय भारतवर्ष में एक भी मंदिर नहीं था। प्रभुपाद जो है विदेश से कुछ भक्तों को लेकर आए थे। तो गुप्ता जी बोलते हैं अरे प्रभुपाद, दिल्ली तो राजधानी है भारत की और दिल्ली में अगर आपका मंदिर नहीं होगा तो कैसे आपका जो कृष्ण भावनामृत का विकास कैसे होगा? तो प्रभुपाद ने समझा कृष्णा जो है गुप्ता जी के माध्यम से मुझे बोल रहे हैं। तो तुरंत वो जो है श्याम सुंदर प्रभु यमुना माता जी को बोलते हैं कि आप लोग उतर जाओ, ट्रेन पे से उतर जाओ। दिल्ली स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी ट्रेन, बोलते हैं उतर जाओ और जाकर मंदिर का निर्माण करो यहाँ पर। वो विदेशी भक्त पहली बार भारत में आए हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि भारत में क्या बोली होती है, कैसी भाषा होती है, क्या स्थान है, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, पर केवल गुरु की आदेश थी। गुरु का आदेश था कि एक मंदिर का निर्माण करो, दिल्ली में जाकर उतर जाओ। उनको इतना दृढ़ संकल्प था, वो लोग उतर गए।
वो 4 भक्त उतर गए दिल्ली पे और जाकर कैसे भी करके उनने एक स्थान चिपीवारा में प्राप्त किया। और चिपीवारा में किसी का घर था, उसके टेरेस पे रहने लगे, घर के अंदर भी नहीं। और कड़ी धूप में वो लोग रह रहे थे। यमुना माता जी बताती है कि इतनी धूप थी कि वो लोग साड़ी जो है उनकी उसको गीला करते थे और गीली साड़ी को पहन लेते थे और वो कुछ देर में सूख जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में रहकर उन्हें चिपीवारा मंदिर का निर्माण किया। इतना इतना कष्ट सहा। अगर आपने पुस्तक पढ़ी है आई विल बिल्ड योर टेम्पल, परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज ने लिखी है, वो बताते हैं कितनी स्ट्रगल थी भक्तों को। जुहू मंदिर, आज आप लोग जुहू मंदिर गए हुए हैं? आप लोग बॉम्बे में जो जुहू मंदिर है, तो बॉम्बे में जो जुहू मंदिर है वो बहुत ही विशाल मंदिर है। इस्कॉन के कई मंदिरों में से जो विशाल मंदिर है उनमें से एक जुहू मंदिर बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर बना हुआ है। पर ये मंदिर बनाने में कितना कष्ट हुआ था भक्तों को कि भक्त जो है, जब प्रभुपाद ने वो जमीन मिस्टर नायर से ली थी और मिस्टर नायर वो जमीन देने के बाद बहुत तकलीफें दे रहा था, इतनी तकलीफ दे रहा था कि भक्त जो है वो मंदिर के अंदर झोपड़पट्टी में रुके रहते थे। और झोपड़पट्टी में रुके हुए थे, खाने को उनको कुछ था नहीं और गंदा पानी था, सब इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े घूमते रहते थे, वो लोग बीमार पड़ जाते थे। और ऐसा बताते हैं कि वो ओपन लैंड था तो उस समय बड़े बड़े चूहे थे, चूहे घूमते थे। और जब वो लोग प्रसादम खाने के लिए झोपड़ी में बैठते थे तो कितनी बार ऐसा होता था कि चूहे जो है ऊपर घूम रहे होते थे और उनको डर लगता था कि कोई चूहा हमारी प्लेट में तो नहीं गिर जाएगा। और गिरिराज महाराज बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, वो लोग प्रसाद ले रहे थे तो एक चूहा प्लेट में से गिर गया द्रविड़ प्रभु की प्लेट में। जब राधा गोपीनाथ, अगर आप साउथ मुंबई गए हैं तो राधा गोपीनाथ मंदिर है, जब राधा गोपीनाथ मंदिर नया नया बना था तो वहां पर इतने सारे चूहे थे और इतने मोटे मोटे चूहे थे कि भक्तों ने सोचा कि ये चूहों को कैसे भगाया जाए। तो उन्होंने सोचा चूहों को भगाने के लिए एक बिल्ली को लेकर आते हैं। तो बिल्ली को लेकर आएंगे तो बिल्ली जो है वो घूमेगी चूहों की खोज में, तो चूहे भाग जाएंगे, वो रहेंगे नहीं। इतने सारे चूहे, एक बिल्ली रहेगी, बाद में बिल्ली को भी हटा देंगे। तो वो बिल्ली को लेकर आए और उन्हें बिल्ली को रख दिया मंदिर के अंदर। अब उनको लगा बिल्ली के कारण चूहे भाग जाएंगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा बिल्ली किधर है, ढूंढो। तो देखा वो चूहे इतने बड़े बड़े थे कि बिल्ली कोने में चुप के बैठी हुई थी। वो चूहे तो भागे नहीं, बिल्ली बेचारी चुप के बैठी रही थी। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जो है प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, जो सन्यासी हैं, उनने इतना संघर्ष किया है। एक बार परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज वो जब प्रचार करने जाते थे तो ऐसा कई बार होता था कि पूरा पूरा दिन उनको कुछ खाने को नहीं मिलता था और पूरा दिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ मेंबर बनाते रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, हमारे गॉड ब्रदर थे महाप्रभु प्रभु, और वो उनके घर पे गए और घर पे गए तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रसाद है क्या। तो महाप्रभु प्रभु की वाइफ ने प्रसाद बनाना शुरू किया। तो प्रसाद बना के उनको खाना खिलाया। तो काफ़ी सारी रोटी खाने के बाद उनने देखा कि भाई अभी भी उनको भूख लग रही है। तो महाप्रभु प्रभु ने अपनी वाइफ को बोला और आटा लगाओ। तो उनने दूसरी बार आटा लगाया और गिरिराज महाराज को प्रसाद खिलाया, वो भी उनने खा लिया। फिर तीसरी बार महाप्रभु प्रभु ने बोला और एक और बार आटा लगाओ, और आटा लगाया, वो भी खा लिया। फिर महाप्रभु प्रभु ने गिरिराज महाराज को पूछा, उन्होंने पूछा कि आपने आज दोपहर में क्या खाया था। तो महाराज ने बोला कुछ नहीं खाया था। बोला कल रात को, बोला कल रात को भी कुछ नहीं। बोला कल सुबह भी नहीं। बोला परसों रात को भी नहीं। परसों सुबह वो भी नहीं। 3 दिन तक महाराज ने एक निवाला भी नहीं खाया था। ऐसे ऐसे संघर्ष करके हमारे सन्यासी प्रभुपाद के शिष्यों ने इतना संघर्ष करके इस्कॉन की स्थापना की है। आज हमको बहुत आसानी से कृष्ण भावनामृत मिल रही है, पर इतना संघर्ष करके ये संस्था का निर्माण हुआ है। और ये जो सेवा भाव है, जैसा हनुमान जी का था कि कोई भी विघ्न आएगा, कोई भी प्रलोभन आएगा, नहीं रुकेंगे, ये सेवा भावी भक्तों के द्वारा ही ये इस्कॉन इतना विकास कर पा रहा है। तो एक भक्त का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, जब उसको कोई भी सेवा दी जाए तो सेवा करने में बहुत सारे प्रलोभन भी आएंगे और बहुत सारी तकलीफें भी आएंगी, पर वो उसका जो दृढ़ निश्चय है वो केवल अपने संकल्प को पाना है। जैसे आपको मालूम है भागवतम में प्रसंग आता है समुद्र मंथन का, और समुद्र मंथन करना था, उसका लक्ष्य क्या था? समुद्र मंथन करने का लक्ष्य क्या था? अमृत पाना।
पर जैसे ही लक्ष्य के लिए शुरुआत की तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। विष के लिए तो नहीं कोशिश की, कितना संघर्ष किसके लिए हो रहा था? अमृत पाने के लिए। पर प्राप्त क्या हुआ सबसे पहले? विष। तो वैसे ही जब हम भक्ति करनी शुरू करते हैं ना, तो भक्ति करते हैं का हमारा उद्देश्य, जब पहले हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं होता है। उद्देश्य होता है कि हमको तकलीफों से छुटकारा चाहिए। पर जैसे ही हम भक्ति करना शुरू करते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले हमारे जीवन में तकलीफें ही आती हैं। वो विष के समान है। पर अगर हम वो कठिन समय को पार कर देंगे तो हमें अमृत प्राप्त होगा। और ऐसा भी हुआ समुद्र मंथन में। विष के पश्चात आपने देखा घोड़े प्राप्त हुए, हाथी प्राप्त हुआ ऐरावत, बहुत सारी अप्सराएं प्राप्त हुई, अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। तो जब आप भक्ति करेंगे तो भक्ति करते हुए ऐसे कई कई परिस्थितियां आएंगी जहां आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। बहुत मान सम्मान नहीं, बहुत ज्यादा आपको कितनी बार मान सम्मान नहीं मिलके आपको निरादर किया जाएगा, आपको ठुकराया जाएगा, ऐसा भी होगा। पर एक भक्त जो है, जो सेवक होता है, वो केवल अपनी सेवा के प्रति दृढ़ रहता है। जैसा हनुमान जी जो है वो अपने सेवा के प्रति दृढ़ थे, वैसे एक भक्त जो है वो सेवा के प्रति दृढ़ रहता है। वो जानता है मुझे लक्ष्य क्या प्राप्त करना है। बीच में जो भी चीजें आएंगी, कठिन परिस्थितियां आएंगी, अच्छी परिस्थितियां आएंगी, उस पर उसका ध्यान नहीं रहेगा। वो केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखता है। तो हनुमान जी जो है वो पहुंचते हैं लंका। और लंका जब वो पहुंचते हैं तो लंकिनी जो है वो उनको रोकने का प्रयास करती है। और जब लंकिनी रोकती है तो हनुमान जी उसको एक जोर से थप्पड़ लगाते हैं और उसको अपने रास्ते से हटाते हैं। तब लंकिनी क्या बोलती है? बोलती है कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस दिन एक वानर आएगा और वो वानर जब थप्पड़ मार के लंका में प्रवेश करेगा, उस दिन निश्चित हो जाएगा कि रावण का अंत आ गया है। तो हनुमान जी जो है वो ये बात सुनते हैं और फिर वो अंदर लंका में प्रवेश करते हैं। और लंका में प्रवेश करने के बाद वो अलग अलग घरों में, अलग अलग महलों में ढूंढ रहे थे कि सीता मैया कहाँ है। उनका लक्ष्य था सीता मैया को ढूंढना। तो अलग अलग महल में जा रहे थे। रात्रि का समय था, वो अलग अलग महलों में जाकर देख रहे थे कि कहीं सीता मैया यहाँ है क्या। और अलग अलग महलों में गए, अलग अलग रानियां थी रावण की। और एक स्थान पे जब वो पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ स्वयं रावण लेटा हुआ था। और वो रावण को इतना शक्तिशाली, इतना विशाल देखकर वो सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति भगवान का भक्त होता तो कितना अच्छा होता, वो बहुत बड़ा राजा होता। और फिर वहाँ से वो एक दीवार के ऊपर छलांग लगाते हैं और छलांग लगा के वो ढूंढने लगते हैं कि सीता मैया कहाँ है। तो वो अशोक वाटिका में एक स्थान देखते हैं और वो स्थान पे देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो एक पेड़ के नीचे बड़ी मायूस सी बैठी हुई है और बहुत ही सुंदर स्त्री है। तो हनुमान जी तब समझ जाते हैं कि यही सीता मैया है। वो जाते हैं उस पेड़ के पास और वो पेड़ के ऊपर चढ़ के वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि रावण उठकर आता है। तो रावण का जो दिनचर्या था वो किस प्रकार से था कि रावण जब उठता था तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं क्या? तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है आपको मालूम है? ब्रह्म मुहूर्त कौन से समय को बोलते हैं? यस प्रोजेक्ट। तो एग्जैक्ट ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो दिन में जो सबसे अच्छा मुहूर्त, मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? समय। तो एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट को एक मुहूर्त बोलते हैं। तो पूरे दिन में जो सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है पूरे दिन में 24 घंटे में, वो समय को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं कि गोल्डन टाइम। उस समय में अगर कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसमें उसको समृद्धि प्राप्त होगी, उसमें यश प्राप्त होगा, उसमें विजय प्राप्त होगी। इसके लिए आप देखिए केवल भक्त ही नहीं, जो भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, भले एप्पल कंपनी के मालिक, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, इनका अगर आप दिनचर्या देखोगे, ये लोग सुबह जो है 4 बजे उठ जाते हैं और ये लोग ब्रह्म मुहूर्त में सबसे विशेष कार्य करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय होता है? सूर्य उदय से 2 मुहूर्त पहले जो समय शुरू होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं।
सूर्य उदय से दो मुहूर्त मतलब कितना मिनट हुआ? 96 मिनट्स। तो सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय से पहले 96 मिनट्स, ये जो 96 मिनट का जो समय होता है दिन में 24 घंटे में, इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अब सूर्य उदय जो है वो हर रोज बदलता रहता है सीजन्स के हिसाब से। समर में सूर्य उदय आ जाता है करीब 6:02 10 मिनट पे, और विंटर में यही जो है, विंटर में लेट हो जाता है, समर में जो है वो जल्दी 5 बजे पहुंच जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 या 4 से 5 ऐसा कोई समय नहीं होता, वो सूर्य उदय पे निर्धारित होता है। तो अगर हम समर में हैं तो हमको जल्दी उठना है, और हम विंटर में हैं तो थोड़ा लेट उठ सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठ के हमारा जप और हमारा आध्यात्मिक क्रियाएं करनी है। तो रावण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, और ये रावण ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले कार्य क्या करता था? वो सीता जी को वो कन्विंस करने जाता था। तो उठते से ही वो गया सीता मैया के पास, और सीता मैया को बहुत जोर से धमकाने लगा और बोलने लगा कि बहुत सारे प्रलोभन देने लगा, बहुत धमकाने लगा सीता मैया को पाने के लिए। और हनुमान जी जो है वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए वो देख रहे थे कि ये रावण क्या कर रहा है। और कई बार कई प्रलोभन देने के बाद भी जब सीता मैया नहीं मानी, तो रावण बोलता है कि मैं आपको 2 महीने का समय देता हूं, 2 महीने के अंदर अगर आपने मेरी शर्तों पे नहीं माना तो मैं आपके शरीर के टुकड़े कर दूंगा और खा लूंगा। अब देखिए प्रेम किस प्रकार का है, या अगर प्रेमी नहीं मानेगा तो उसके शरीर के टुकड़े करके खा लेगा। ये रावण का प्रेम है। तो उसके बाद जो है रावण वहां से धमका के जो है सीता मैया को चला जाता है, और जाने के बाद जितनी राक्षसी होती है वो जो है वो सीता मैया के सामने बोलने लगती हैं कि मैं जो है सीता मैया का हाथ खाऊंगी। ऐसे अलग अलग रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि इतना तकलीफ दे रही थी वो राक्षसी सीता मैया को कि अलग अलग रूप से वो उनको धमका रही थी। तो हम एक प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में कि सीता मैया भगवान की अर्धांगिनी थी, एक भक्त थी, एक भक्त का रोल प्ले कर रही थी। तो भगवान जो है अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते हैं? भगवान को अच्छा लगता है क्या जब भक्त कष्ट में होते हैं, तकलीफ पा रहे होते हैं? तो क्या भगवान को अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। तो भगवान कष्ट क्यों देते हैं भक्तों को? क्यों भगवान कष्ट देते हैं? तो भागवतम में प्रसंग आता है कि भगवान बताते हैं, स्वयं व्यासदेव बताते हैं कि एक भक्त को जब भगवान कष्ट देते हैं तो उसका अर्थ ये होता है, भगवान का प्रलोभन ये होता है, जिस प्रकार से सोना जो है उसको शुद्ध करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? सोने को जो है अग्नि में तपाया जाता है, उसको जलाया जाता है अग्नि के अंदर, और जब अग्नि में जलाते हैं तो उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी मिलावट होती है वो निकल जाती है, और केवल असली सोना जो है वो बच जाता है। पर क्या ये जो प्रक्रिया है बिना सोने को जलाए हो सकती है क्या? तो जलाना जरूरी है। उसी प्रकार से हमारे अंदर, एक भक्त के अंदर जो भी अनर्थ हैं, जो भी हमारे अंदर दोष हैं, वो जब हमको भगवान तपाते हैं इस दावाग्नि के अंदर, जब हमको तपाते हैं तो उस तपाने से जो हमारे अंदर जितने भी अनर्थ है उनका नाश हो जाता है, तब हमारे अंदर शुद्धता आती है। तो भगवान जो है वो बड़े बड़े बुद्धिशील है, वो जानते हैं भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। भगवान बहुत दूरदृष्टता करके कार्य करते हैं। जैसे आप देखिए कि महाभारत का जब युद्ध होने से पहले जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, और वस्त्र हरण होने के बाद जब जो गैम्बलिंग मैच हुआ था, उस गैम्बलिंग मैच के अंदर युधिष्ठिर महाराज को छल पूर्वक हरा दिया गया, और छल पूर्वक हराने के बाद उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास घोषित किया। अब ये तो घोर अन्याय था। अगर कोई देखेगा बोलेगा कि इतने अच्छे भगवान के भक्त पांडव, और उनके साथ उनकी पत्नी को जो है वस्त्रहीन कर दिया गया भरी सभा के अंदर, और उसके बाद उनको अन्याय रूप से हरा दिया गया, और हराने के बाद दंड भी दिया जा रहा है, 12 वर्ष का वनवास, उनके घर से बेदखल कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि भगवान बताते हैं महाभारत में कि ये 12 वर्ष जो पांडवों के जीवन में तकलीफ वाले आए थे,
वो 12 वर्षों ने पांडवों ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हासिल किए, बहुत सारे राजाओं के साथ मित्रता बनाई। जब वो 12 वर्ष में अलग अलग वनों में घूमे, अलग अलग राज्यों में घूमे, तो उनने जाकर अलग अलग राजाओं से बहुत मित्रता बनाए। और वो सभी लोग जब हस्तिनापुर में जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, तो वो लोग सब सहायक बनकर आए थे पांडव के। तो कृष्ण स्वयं बताते हैं अर्जुन को कि अगर वो तकलीफ के 12 वर्ष आपके जीवन में नहीं होते तो आप ये कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं जीत पाते। तो कितनी बार भक्त के जीवन में तकलीफ आ रही होती है, वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो तकलीफ क्यों आ रही है। उसको लगता है, वो दोष देने लगता है भगवान को। जैसे जब उनको वनवास में भेजा गया था, तो एक बार ऐसा हुआ था कि युधिष्ठिर महाराज, भीम जो है उसको भूख बहुत लगती थी, तो पांडव जो है जितना भी खाना इकट्ठा करके लेकर आते थे, उसका 50% खाना जो है भीम अकेले खाते थे, और बाकी 50% जो है वो बाकी 4 पांडव खाते थे। वो आधा खाने के बाद भी भीम की जो भूख है वो पूरी नहीं होती थी। तो भीम जो है एक दिन वो कमरे के अंदर अकेले खड़े हुए थे, तो उनको लगा कोई नहीं है कमरे के अंदर, तो कोसने लगे। और वो कोस रहे थे कि ये, अरे ये युधिष्ठिर के कारण जो है हमारी ये दशा है, नहीं तो हम राजमहल में रहकर जितना मुझे खाना था उतना मैं खाता, आराम से रहता। यहाँ झोपड़पट्टी में मैं रह रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है। वो ऐसे करके युधिष्ठिर को कोस रहे थे कि युधिष्ठिर की लत के कारण ये काम हुआ है। अब उनको मालूम नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज झोपड़ी के अंदर ही हैं। तब युधिष्ठिर महाराज तुरंत बाहर निकलते हैं और वो बोलते हैं, भीम देखो, अब हमारे जीवन में 12 वर्ष का वनवास तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 12 वर्ष हमको वनवास में बिताने हैं। अब तुम्हारे पास 2 उपाय है, या तो तुम इस परिस्थिति को स्वीकार करो और ये सोचो कि ये 12 वर्ष मेरे जीवन में जो तकलीफदायक समय है उसको मैं अच्छा कैसे बनाऊं। दूसरा उपाय यह है कि 12 वर्ष तक मुझे कोसते रहो। अब बोलो क्या करना चाहते हो। तो इससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है इस लीला से, कि भक्त के जीवन में भी बहुत कठिन परिस्थितियां आएंगी। अब उस परिस्थिति में उनके पास भी 2 उपाय है, हमारे पास भी 2 उपाय है। या तो हम भगवान को कोसे, हमारे भाग्य को कोसे, या उस विपरीत परिस्थिति में हम हमारे जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं उसके लिए हम कार्यशील बने। ऐसे कई भक्तों के जीवन में मेरे को ऐसे प्रसंग मालूम है कि उनके जीवन में बहुत तकलीफें आई, और जब तकलीफ आई तो उनको लगा कि अंत हो गया हमारे जीवन का, इससे बड़ी तकलीफ नहीं है। पर एक नए जीवन की शुरुआत हुई वो तकलीफ के कारण, और वो लोग आज बहुत खुश हैं। तो भक्त के जीवन में तकलीफ जब आती है तब वो देखते हैं कि भगवान की इसमें एक स्पेशल योजना, एक स्पेशल कृपा है हमारे अंदर, क्योंकि भगवान जो है वो बड़े दूरदर्शी हैं। एक कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक व्यक्ति वो भगवान के दर्शन करने जाता है, वो विग्रहों को देखता है तो वो सोचता है कि भगवान क्या करते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, कितना आसान काम है, बस खड़े रहो, मूर्ति बन के खड़े रहो, कुछ करो मत। तो भगवान को बोलते हैं, भगवान आप खड़े खड़े रहकर आप थक नहीं जाते, पूरा दिन खड़े रहते हो। तो बोलते हैं एक काम करो, एक दिन के लिए आप छुट्टी ले लो। तो भगवान बोलते हैं छुट्टी ले लो तो खड़ा कौन रहेगा। बोला मैं आपके लिए एक दिन का भगवान बन जाता हूँ। तो बोले अरे खड़े रहना इतना आसान नहीं है। तो बोलते हैं आसान ही है, खड़े तो रहना है, एक दिन मैं भी खड़े रह जाऊंगा, उसमें क्या तकलीफ है। तो भगवान बोलते हैं अरे मैं खाली खड़ा नहीं रहता, मैं बहुत कुछ करता हूँ खड़े रहकर। तो बोलते हैं ऐसा क्या करते हो, मैं भी देखता हूँ। तो एक दिन के लिए मैं भगवान बन जाता हूँ। तो भगवान बोलते हैं बन जा। तो भगवान उसको खड़ा कर देते हैं, भगवान चले जाते हैं। तो ये जो एक दिन का भगवान होता है वो विग्रह के रूप में खड़ा होता है, और जब वो खड़ा होता है तो वहां पर एक व्यक्ति आता है, एक भक्त आता है, और एक व्यक्ति आकर एक जो व्यापारी होता है वो बोलता है कि अरे भगवान, मैं जो है एक बिजनेस डील करने जा रहा हूँ, और अगर मेरी ये बिजनेस डील हुई तो मैं आपको 1 लाख रुपए चंदे में चढ़ाऊंगा। और ऐसा बोल के वो जाता है, और वो जब वो जा रहा होता है तब जो है वो जो व्यापारी का जो पर्स होता है वो वहां पर गिर जाता है मंदिर में। अब एक भक्त आता है उसके बाद, वो भक्त आता है, वो भगवान को बोलता है भगवान मेरे पास केवल ये 1 रुपए ही है, और मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो 1 रुपए जो है
वो मेरे पास जो संपत्ति है वो भी मैं आपको दान में चढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम है आप मेरी रक्षा करोगे, मेरा पालन करोगे। और वो ये बोल के वो वहां से जा रहा होता है। तभी जो है एक नाविक जो जाने वाला होता है यात्रा पे, वो आता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, मेरी यात्रा जो है सुरक्षित रहे, मेरी आप सुरक्षा करना। तभी क्या होता है कि जो पहला व्यापारी होता है जिसका पर्स रह गया होता है, वो पुलिस को लेकर आता है मंदिर के अंदर, और वो देखता है कि ये जो नाविक है वो दंडवत कर रहा है भगवान को। उसको लगता है कि ये नाविक ने मेरा धन चुरा लिया है, तो पुलिस को बोलता है इसको अरेस्ट कर लो। तो पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट करके लेकर जा रही होती है। तभी जो है वो जो एक दिन का भगवान होता है उससे रहा नहीं जाता, बोलता है ये तो घोर अन्याय हो रहा है, ये नाविक ने तो कोई चोरी नहीं की और इसको पकड़ के लिया जा रहा है। और वो जो भक्त आया था जिसने 1 रुपए था दान किया था, मैंने उसको पर्स दे दिया, वो पर्स वो लेकर चला गया, मैंने उसका पालन कर दिया। तो वो बोल पड़ता है, वो पुलिस को बोलता है अरे आप गलत व्यक्ति को लेकर जा रहे हो, ये नाविक ने चोरी नहीं की है, वो भक्त ने चोरी की है, इसको छोड़ दो। तो ऐसा हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। अब रात को जब है भगवान आते हैं, भगवान आकर वो व्यक्ति को पूछते हैं, बोलते कैसा रहा दिन? बोलता है बहुत ही अच्छा दिन था, मेरे को लग रहा था भगवान आप खड़े रहकर कुछ नहीं करते, पर मुझे मालूम पड़ा कि इतना सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है तो आप तो बोलते भी नहीं हो, मैंने तो बोल दिया। तो भगवान बोलते क्या हुआ था? तो वो पूरा दृष्टांत बताता है। तो भगवान बोलते अरे अरे मैंने क्या सोचा था, तुमने क्या कर दिया। वो नाविक जो है, जो नाव में जा रहा था, वो नाव डूब जाने वाली थी, तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए मैं उसको अरेस्ट करवा रहा था जिससे वो यात्रा पे ना जा पाए। और वो भक्त जो है उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो व्यापारी गलत रूप से पैसा कमा रहा था, तो उसके पैसे को मैंने भक्त को दिया था, तो तुमने पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब कर दी। तो कितनी बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कभी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम समझ नहीं पाते भगवान का क्या प्लान है। कोई एक विशेष प्लान भगवान हमारे लिए कर रहे होते हैं जिससे हमको वो तक हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं। जैसे महाभारत में प्रसंग आता है जयद्रथ का, जब अर्जुन को मालूम पड़ता है अभिमन्यु का मृत्यु कर दी थी जयद्रथ ने, तो अर्जुन जो है वो प्रतिज्ञा लेता है, वो बोलता है कि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। तो भगवान जो है जब अगले दिन सूर्यास्त होने वाला था, अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाते, तो भगवान क्या करते हैं, वो सूर्य के आगे जो है बादलों को लेकर आ जाते हैं, और बादल को लेकर आते हैं तो सबको लगता है कि जयद्रथ अब जो है अर्जुन जो है उसको अग्नि में प्रवेश करने लगेगा। गुरु जो है वो सोच रहे थे कि देखो हमको कोई जयद्रथ से प्रेम थोड़ना है, अगर जो है अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाता है तो अग्नि में प्रवेश करेगा तो अर्जुन की मृत्यु होगी, और अगर जो है अर्जुन जयद्रथ का वध कर देता है तो भी अर्जुन की मृत्यु होगी। क्यों अर्जुन की मृत्यु होगी? क्योंकि जयद्रथ को एक वरदान प्राप्त था। जयद्रथ को ये वरदान प्राप्त था कि अगर उसकी कोई भी उसके सर को काट के धरती पे गिराएगा तो जो व्यक्ति उसके सर को धरती पे गिराएगा वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो अब गुरु ने सोचा दोनों ही रूप से हमको फायदा है, अगर अर्जुन नहीं मार पाता तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा, मार देता है तो वरदान के कारण अर्जुन फिर भी मर जाएगा। पर भगवान के सामने कोई भक्त को कठिन कोई पीड़ा पहुंचा सकता है क्या? पर भगवान को सब कुछ मालूम है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है भगवान को मालूम है, हमको नहीं मालूम। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को बोला देख मैं बादल हटा रहा हूँ, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, बोला बाण चला जयद्रथ को मार, पर इस तरीके से मारना कि उसका पिता जो है दूर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, उसके पिता के गोद में जाकर जयद्रथ का सर गिरे, इस तरीके से मारना। अर्जुन भगवान का जो वाणी है उसका वचन का पालन करता है और वो जयद्रथ को मारता है, जयद्रथ का सर जाकर उसके पिता के गोद में गिरता है, पिता बिना देखे वो सर को उठा के नीचे फेंक देते हैं, तो पिता भी मर जाते हैं और जयद्रथ भी मर जाता है। तो भगवान जो है वो क्या योजना किस तरीके से प्लान कर रहे हैं वो हमको मालूम नहीं है। हमको लग रहा है कि कभी हमारे जीवन में तकलीफ आ रही है तो भगवान है कि भी नहीं, भगवान को हम कभी दोष देते हैं, हमारे भाग्य को दोष देते हैं।
पर एक भक्त जो है वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर होता है, हर परिस्थिति में वो भगवान के ऊपर आश्रय रहता है। तो सीता मैया जो है उनको इतनी तकलीफें दे रहे थे, इतने राक्षस रावण इतनी तकलीफ दे रहा था, पर उनने सीता मैया ने कभी भी भगवान राम का आश्रय कभी नहीं छोड़ा। तभी जो है वहां पर एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा, और ये त्रिजटा आती है और वो सीता मैया को और सब राक्षसनी को बोलती है कि मेरे स्वप्न में जब मैं सो रही थी तब मुझे ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न आया। तो शास्त्र बताते हैं अगर ब्रह्म मुहूर्त के पहले अगर हमको कोई स्वप्न आता है तो प्रायतर वो सपना सच हो जाता है। तो त्रिजटा बोलती है कि मेरे को ब्रह्म मुहूर्त से पहले ये सपना आया था कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया है और वो सीता मैया को लेकर एक रथ पे सवार होकर जा रहे हैं। ये सुन के जितनी भी राक्षसी थी वो सब डर जाती हैं और वो बोलती है मेरे को ब्रह्म मुहूर्त से पहले सपना आया तो ये सच होगा ही होगा। और सीता मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तभी सीता मैया देखती हैं कि उनका जो लेफ्ट भाग है शरीर का वो उसमें कंपन होने लगता है, वो वाइब्रेट होता है। तो शास्त्र ऐसा बताते हैं कि पुरुषों का अगर राइट वाला हिस्सा वो कभी कंपन होने लगता है तो इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, और स्त्रियों का अगर लेफ्ट भाग में कुछ कंपन हो रही है तो इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा उसका उल्टा होता है तो वो बोलते हैं इसका विपरीत होता है। तो सीता मैया देखती हैं कि कुछ शुभ कार्य होने वाला है। तो तभी जो है हनुमान जी विचार कर रहे होते हैं, पेड़ पे छुपे हुए होते हैं, वो विचार कर रहे होते हैं कि मैं कैसे सीता मैया के पास जाऊं, उनको कैसे संदेश दूं भगवान श्री राम का, क्योंकि मैं ऐसे पहुंच गया सीता मैया के सामने तो सीता मैया सोचेगी कि मैं रावण का कोई असुर हूं और जोर से चिल्लाने लगेगी, और जोर से चिल्लाएंगी तो क्या होगा कि सभी राक्षसनी आ जाएंगी, तो मैं वो संदेश पहुंचा ही नहीं पाऊंगा। तो विचार कर रहे थे कि कैसे पहुंचाऊं। तो हनुमान जी जो है वो छुपे हुए पेड़ में वो धीरे से राम कथा गाना शुरू करते हैं, वो रामायण सुनाना शुरू करते हैं सीता मैया को। और जब सीता मैया रामायण सुनती है तो वो देखती है आवाज कहाँ से आ रही है, और वो ढूंढने लगती है उस आवाज को। तो ढूंढते हुए देखती है कि वो पेड़ के ऊपर एक बंदर छुपा हुआ है। और तब हनुमान जी जो है वो धीरे से उतर कर आते हैं और आकर वो सीता मैया को बोलते हैं कि मैं हनुमान हूँ और मैं राम का दूत हूँ। तो सीता मैया बोलती है कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ, आप तो रावण जो है वो अलग अलग भेष बदल कर आता है, मुझे भी ब्राह्मण का भेष बदल कर आकर मुझे बंदी बना के लेकर गया था, तो आप हो सकता है रावण हो जो बंदर का वेश बनाकर आए हो। तो तब हनुमान जी क्या करते हैं, वो भगवान श्री राम के द्वारा दी गई एक अंगूठी जो है वो अंगूठी सीता मैया को देते हैं, और सीता मैया वो अंगूठी देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है, और वो प्रसन्न होकर हनुमान जी को बहुत सारा आशीर्वाद देना शुरू करती है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि आप भगवान श्री राम को कोई भेंट देना चाहते हैं क्या। तो सीता मैया एक पीले रंग का रत्न निकालती है और रत्न निकाल के हनुमान जी को देती है, और बोलती है जब आप भगवान श्री राम को मिलो तो उनको बताना कि जब हम चित्रकूट में थे तो एक बार ऐसा हुआ था चित्रकूट में कि इंद्र का जो पुत्र था वो एक कौवा बनकर आया था, और वो कौवा बनकर आकर मुझे कुछ हानि पहुंचाना चाहता था। तो तब भगवान श्री राम ने घास के तिनके को उठाकर वो इंद्र के पुत्र कौवे के पीछे फेंका, और वो फेंकने से इंद्र के पुत्र की कौवे की एक आंख फोड़ दी उनने, और वो वहां से भाग गया। तो भगवान श्री राम को बताना कि जिस तरीके से आपने चित्रकूट में मेरी रक्षा की थी उसी तरीके से मैं उम्मीद कर रही हूँ आप मेरी रावण से भी रक्षा करोगे। फिर हनुमान जी बोलते हैं कोई और संदेश देना है क्या। तो बोलती हैं कि बताना भगवान श्री राम को कि जिस तरीके से हिरण्याक्ष को मारने के लिए, भूमि देवी को बचाने के लिए आप वराह के रूप में आकर हिरण्याक्ष का वध किया, वैसे ही आप राम के रूप में आकर इस रावण का वध करके जैसे भूमि को बचाया मुझे भी बचा के लेकर जाओ। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं खुद ही आपको बचा के लेकर चलता हूँ, आप इतनी पीड़ा क्यों पा रही हो। तब सीता मैया बोलती है नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। वो बोलती हैं कि देखो मैं कोई पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। दूसरा वो बोलती हैं कि भगवान श्री राम की ग्लोरी, उनका महत्व, उनकी महिमा किसमें है, जब वो आकर रावण का वध करके मुझे लेकर जाएंगे उसमें उनकी महिमा है, इस तरीके से आप मुझे लेकर जाएंगे उसमें महिमा नहीं है। तो हनुमान जी जो है वो सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि अभी सीता मैया की खोज तो हो गई,
पर मैं आगे क्या करूं? तो वो सोचते हैं रावण की कितनी बड़ी सेना है, उसकी कितनी शक्ति है, इसका निरीक्षण करता हूं। तो हनुमान जी जो है वो जानबूझ के जितने भी पेड़ होते हैं, जो वाटिका होती है, उनको सब तहस नहस करना शुरू करते हैं। तो ये देखकर जितने राक्षस होते हैं, असुर, वो हनुमान जी पे प्रहार करना शुरू करते हैं। और ऐसा बताते हैं हनुमान जी कुछ मिनटों में उनने 80,000 राक्षसों का वध कर दिया। और ये देखकर रावण का पुत्र था अक्षय, और अक्षय से रहा नहीं गया, वो हनुमान जी से युद्ध करने आता है। और हनुमान जी से जब वो युद्ध करता है तो हनुमान जी रावण के पुत्र का भी वध कर देते हैं। ये देखकर इंद्रजीत, रावण जो है अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को भेजता है। और इंद्रजीत जब हनुमान जी से लड़ रहे होते हैं, वो लड़ नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, वो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी, जैसे आपको मालूम है, उनकी एक कथा थी, जब हनुमान जी छोटे बालक थे तो वो सूर्य को लड्डू समझते हैं और वो सूर्य को खाने के लिए जाते हैं। तो तब जो है सूर्य जो है उनका जो मुंह है उसको थोड़ा तोड़ देते हैं। तो तब वायुदेव बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि उनके पुत्र के साथ ऐसा कैसे हुआ। तो सभी देवी देवता जो है, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो तब जो है हनुमान जी को ब्रह्मा जी एक वरदान देते हैं कि मेरे ब्रह्मास्त्र से भी आपकी मृत्यु नहीं होगी कभी भी। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाएगा तो कुछ समय के लिए आप ब्रह्मास्त्र के द्वारा बंदी बन जाओगे, पर आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो हनुमान जी को ये वरदान मिला हुआ था। तो ये इंद्रजीत जो है जब ब्रह्मास्त्र चलाता है तो हनुमान जी जो है वो जानबूझकर बंदी बन जाते हैं। और बंदी बनकर जब वो रावण के पास पहुंचते हैं तो रावण जो है उनको बंदी बनाकर पूछने लगता है कि आप कौन हो। तो हनुमान जी बताते हैं कि मैं राम का दूत हूं, और उनको सलाह देते हैं। उनको सलाह देकर बोलते हैं कि देखो, आप जो है, आपके कल्याण इसमें ही है कि आप सीता को वापस लौटा दो भगवान श्री राम को, और आप खुद जो है सरेंडर कर दो, खुद जो है आप आश्रय ले लो भगवान श्री राम का। जैसा ही ये बोलते हैं वैसे ही रावण बड़ा क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होकर वो तुरंत बोलता है कि मार दो इस बंदर को। एक भौतिक व्यक्ति का एक गुण होता है कि जब उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उससे रहा नहीं जाता है, वो क्रोध में आकर वो सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में क्या वर्णन करते हैं, जब शुक्लांबर ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और वो पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप हमको बताओ निरंतर हरि नाम कैसे कर सकते हैं। हम जब 16 माला का जप करने का प्रयास करते हैं तो 16 माला का जप करना आसान है कि कठिन है? आप लोग में से कितने लोग माला करते हैं? काफी अच्छी संख्या में करते हैं। तो बाकी लोग जो माला नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर पा रहे? कोई कठिनाई हो रही है? एक माला करने में मुश्किल से 7 मिनट लगते हैं। तो हम इतना समय तो भगवान के लिए दे सकते हैं। एक्चुअली भगवान के लिए नहीं दे रहे, हम अपने लिए वो समय दे रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि निरंतर हरि नाम भक्त लोग भी क्यों नहीं कर पाते। तो बताते हैं निरंतर हरि नाम करने के लिए 3 चीज बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में एक श्लोक लिखा है जिसका नाम है तृणारपि सुनीचेना तरोरेव सहिष्णु नाम अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसमें चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको कीर्तनीय सदा हरि बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं हम? तो हमको 3 चीजों का पालन करना पड़ेगा। पहला क्या है? अमानेना मान देना, कि हमको कोई भी मान की अपेक्षा नहीं करना है। वो पहला क्या बोल रहा है? तरारपि सुनीचेना। तरारपि सुनीचेना मतलब हमको तिनके से भी ज्यादा हमको विनम्रता अपने जीवन में लानी है। तिनके से भी ज्यादा का क्या अर्थ होता है? आपने घास का तिनका देखा है? घास के तिनके के ऊपर अगर आप अपना पांव रखोगे तो घास का तिनका दब जाता है, दब जाता है, पर पांव उठाते हो तो क्या होता है? वापस उड़ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलता है तिनके से भी ज्यादा विनम्र बनना, मतलब तिनका तो उड़ जाता है, आपको उठना भी नहीं है वापस, आपको विनम्र रहना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि इतनी विनम्रता एक भक्त को अपने जीवन में लानी चाहिए
कि उसके आचरण को देखकर ही कोई दूसरा व्यक्ति भक्त बन जाए। इतना विनम्र होता है एक भक्त, उसमें इतने वैष्णव एटिकेट्स होते हैं, इतना सदाचार अच्छा होता है कि उसको देखकर एक व्यक्ति आचरण से भक्त बन जाए। तो इतनी विनम्रता हमारे जीवन में हमको लानी है। दूसरा क्या बोलते हैं वो, एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनना है हमको। एक पेड़ जो है, अगर आप उसको काटते भी हो, उसको मारते भी हो, तो पेड़ कभी रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता। वो बोलते हैं पेड़ से भी ज्यादा हमको सहनशील बनना है। और तीसरा, मान देना है और सम्मान की अपेक्षा ही नहीं करनी है। जब ये तीन चीजें हम कर पाएंगे अपने जीवन के अंदर, तब चैतन्य महाप्रभु बोलते तब हम कीर्तनीय सदाहरि बन पाएंगे। उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कीर्तनीय सदाहरि बनने का, पर नहीं हो पा रहा। माला ढंग से नहीं हो पा रही, रेगुलर नहीं हो पा रही। उसका कारण क्या है? हम ये तीन चीजों का पालन नहीं कर रहे। तो रावण को जो जैसे ही ठेस पहुंचा, उसने तुरंत बोला हनुमान जी का वध कर दो। तब विभीषण जो है वो बीच में आकर रोकते हैं। वो बोलते हैं देखो, कोई भी शांति दूत आते हैं, उनको हम मार नहीं सकते। वो दूत एक संदेश लेकर आ रहे होते हैं, तो उनको मारना जो है वो एथिक्स के विरुद्ध है। तो फिर रावण पूछता है तो क्या कर सकते हैं? तो बाकी जो उनके मिनिस्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हमने सुना है बंदरों को उनकी पूंछ बहुत प्यारी होती है। तो ये जो हनुमान जी है, इनकी पूंछ को अगर हम आग लगा दें तो ये हम इनको मारेंगे भी नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा। तो रावण को प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है। तो रावण बोलते हैं ये हनुमान जी की जो पूंछ है इसको आग लगा दो। तो हनुमान जी की पूंछ को आग लगा देते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो इस मौके का फायदा उठाते हैं और पूरी लंका में वो छलांग लगा के पूरी लंका को जलाना शुरू कर देते हैं। जब सीता मैया को मालूम पड़ता है कि हनुमान जी की पूंछ को आग लगाई है, तो सीता मैया से रहा नहीं जाता, वो प्रार्थना करना शुरू करती है। और वो बोलती है अग्निदेव को कि हे अग्निदेव, अगर मैंने कोई भी पुण्य कार्य मेरे जीवन में किया है तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हनुमान जी को आपकी अग्नि से जलन नहीं हो, उनको उससे और आराम मिले। उसी समय क्या है, हनुमान जी देखते हैं कि उनकी पूंछ में जो आग लगी हुई थी उससे उनको ठंडक मिल रही है। तो आप देखिए, भक्त जो है वो ऐसा बताते हैं प्रार्थनाओं के अलग अलग स्तर होते हैं, और उसमें सबसे विशेष प्रार्थना ये होती है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हर व्यक्ति अपने आप के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण कैसे हो। पर प्रार्थनाओं के स्तर में भी सबसे अच्छी प्रार्थना होती है जब हम दूसरों के बारे में प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें भगवान से कि उनका विकास हो, वो भक्ति में कैसे आगे बढ़े। ये प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना गिनी जाती है। तो हनुमान जी जो है वो फिर लंका के अलग अलग स्थानों को जला रहे होते हैं, और केवल अशोक वाटिका को छोड़ के हनुमान जी सब ऑलमोस्ट सब स्थान को जला के वहां से प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करके जब वो सुग्रीव अंगद के पास पहुंचते हैं, सब इतने प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर वो भगवान श्री राम के पास जाते हैं। और श्री राम के पास जब वो जाते हैं तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं उनको कैसे संदेश दूं। अगर मैं भगवान श्री राम को सीता बोलूंगा तो वो सोच सकते हैं कि सीता मिली कि नहीं मिली, वो विचार करेंगे। तो वो बोलते हैं मैं इस तरीके से संदेश दूं जिससे भगवान को विश्वास हो जाए सीता जी मिल गई। तो वो संदेश इस प्रकार से देते हैं, बोलते हैं मिल गई सीता। सीता मिल गई नहीं, वो बोलते हैं मिल गई सीता, जिससे कोई विचार दूसरा आए नहीं। मिल, जैसे ही भगवान सुनेंगे मिल गई, वैसे ही उनको विश्वास हो जाएगा कि सीता मैया मिल गई हैं। तो भगवान श्री राम इतने प्रसन्न हो जाते हैं ये सुनकर। और यहाँ पर जो है सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। जब जैसे ही श्री हनुमान जी जो है भगवान श्री राम को ये संदेश पहुंचाते हैं, तो रामायण में आप देखेंगे यहाँ पर सुंदरकांड की समाप्ति होती है। तो तब श्री राम जो है वो हनुमान जी को बोलते हैं, वो बोलते हैं सेवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। रामायण में इसका वर्णन है, सेवक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्च कोटि का सेवक वो होता है जो एक प्रभु के हृदय में क्या है उसको जानते हुए कार्य करता है। केवल जितना बोला हुआ है उतना ही नहीं, उससे अधिक कार्य करता है, ये जानते हुए मेरे प्रभु की इच्छा क्या है, उसको प्रथम श्रेणी का सेवक बताया गया है। हनुमान जी को क्या सेवा दी गई थी? हनुमान जी को केवल सीता मैया को ढूंढने की सेवा दी गई थी। उनको ये सेवा नहीं दी गई थी कि वो जाकर लंका का निरीक्षण करें कि कितनी स्ट्रेंथ है।
उनको ये सेवा नहीं दी गई थी कि वो झांक कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें लंका के अंदर। उनको ये सेवा नहीं दी गई थी कि वो सीता मैया को जाकर उनसे कोई भेंट लेकर आए। पर हनुमान जी जो है उनने प्रथम श्रेणी के सेवक थे, उनने अपने प्रभु का हृदय जानकर वो सब भी कार्य किए जो सेवा में नहीं, जो निर्देश में नहीं थे, पर वो जो एक प्रभु की इच्छा थी वो जानते हुए कार्य किया। तो भगवान श्री राम बोलते हैं, हनुमान तुम प्रथम श्रेणी के सेवक हो, कि मेरे हृदय को जानते हुए तुमने कार्य किया है। दूसरा श्रेणी का सेवक कौन सा होता है? जिसमें काबिलियत होती है पर जितना बोला गया उतना ही कार्य करता है, उससे अधिक नहीं करता है। काबिलियत उससे ज्यादा भी है पर नहीं करता है। जैसे कितनी बार हम देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की सेवा मिलती है हमको, तो व्यक्ति जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो कार्य तो कर रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, सेवा तो पूर्ण कर रहा है। पर हम देखते हैं कितने भक्त जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रचार भी करते हैं। वो बोलते हैं आप मंदिर आओ, हमारा यहाँ सेंटर है, हमारा हर संडे प्रोग्राम होता है डिंडोली में। वो जाकर प्रचार भी करते हैं। वो बोलते हैं वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा दी गई है, उनको तो ये नहीं बोला कि आप आकर संडे का प्रचार भी करो, पर वो भी करते हैं। कितनी बार भक्त लोग जाकर एडिशनली लाइफ मेंबर भी बनाते हैं। वो बोलते हैं, वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज भी कर देते हैं, हम आपके घर पर आएंगे, प्रोग्राम करेंगे। तो ये प्रथम श्रेणी के सेवक हुए। दूसरा क्या, वो जितना बोला गया है उतना ही कार्य करेंगे, ये द्वितीय कैटेगरी के सेवक हुए। तीसरे कौन से सेवक होते हैं? जिनको सेवा दी जाए वो काबिल भी है करने के लिए फिर भी नहीं करते। तो हम कौन से कैटेगरी में हैं? हम विचार कर सकते हैं कि हम कौन से कैटेगरी में हैं, कि हम प्रथम श्रेणी के हैं। प्रथम श्रेणी के सेवक में कितनी बार हम ये नहीं सोच लें कि हम मन समझ के अपने हिसाब से कार्य करना शुरू कर दें। अगर हमको डाउट हो तो हम पूछ भी सकते हैं कि ये सेवा ये बिना निर्देश किए करूं कि नहीं करूं। कितनी बार हम अपने मन के हिसाब से सेवा करनी शुरू कर देंगे और सोचेंगे हम प्रथम श्रेणी के सेवक बन गए, तो वो भी गलत है। तो इसके लिए हमको अगर कहीं डाउट हो तो अपने सीनियर्स से हमको क्लैरिफिकेशन कर दे। तो भगवान श्री राम बोलते हैं हनुमान को कि तुम प्रथम श्रेणी के सेवक हो, तुमने मेरे मन को पूरा किया है। तभी जो है भगवान हनुमान जी को पूछते हैं कि आप बताओ कि लंका किस प्रकार से लंका की रक्षा की गई है, किस तरीके से लंका को बिछाया गया है। तब हनुमान जी बोलना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि लंका जो है वो नेचुरली प्रोटेक्टेड है। प्रकृति जो है लंका की सुरक्षा करती है। कैसे? लंका में प्रवेश करने के लिए समुद्र को लांघना पड़ता है। इतना विशाल समुद्र है जो लंका की रक्षा कर रहा है। कोई भी बिना समुद्र को लांघे लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर समुद्र को पार करने के बाद वहां जंगल है, जंगलों से गुजरना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पहाड़ के ऊपर लंका है, और उस पहाड़ पे चढ़ने पे वहां पर जो है रावण ने जो है सोने की दीवारें बनाई हुई हैं। इतनी बड़ी दीवारें, उनको कूद के जाना पड़ेगा। तो लंका जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आपको मालूम है चाइना ने कई कई वर्षों पहले अपने राज्य को बचाने के लिए उनने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। आपने सुना है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? सबसे लंबी दीवार जो है पूरे पृथ्वी पे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। किलोमीटर लंबी दीवार है। ऐसा बताते हैं कि सैटेलाइट, जब कोई व्यक्ति स्पेस में जाता है तो स्पेस में से धरती के ऊपर जब देखता है तो एक ही चीज नजर आती है दूर से भी, वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और जब ये चीनियों ने ये दीवार जो बनाई थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसका मकसद ये था कि कोई भी नेबर, मंगोलिया उनका नेबर है चाइना का, ऐसे जितने भी नेबर्स हैं वो कोई भी अटैक नहीं कर पाए चाइना के ऊपर। इसके लिए उनने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई। पर आपको मालूम है कितनी बार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक बार भी कोई अटैक कर पाया है क्या? कोई तोड़ पाया है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को? एक बार भी नहीं तोड़ पाया। आज तक पूरे इतिहास में किसी ने भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को नहीं तोड़ा है। पर चाइना के ऊपर कितनी बार अटैक हुआ है आपको मालूम है? कई बार अटैक हुआ है। और किसने अटैक किया है सबसे ज्यादा? मंगोलिया ने अटैक किया है, जिससे बचाने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। तो ये अटैक कैसे हुआ बिना तोड़े? तो बताते हैं कि घूस खिला के जो रक्षा कर रहे हैं दीवार की, उनको घूस खिला के मंगोलिया अंदर घुस जाता था और चाइना पे अटैक करता था। तो जो दीवार बनाई जाती है, जो रेखाएं बनाई जाती हैं,
वो रेखाओं को तोड़ते हमारे अंदर के हृदय की चीजें हैं। हमको लग रहा है शत्रु बाहर है, पर शत्रु बाहर है क्या? शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु हमारे अंदर है। वो शत्रु, अंदर वाला शत्रु ही हमको विनाश कर रहा है। हमको बाहर हम शत्रुओं को ढूंढ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, पर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? हमारे अंदर जो 6 अनर्थ बैठे हुए हैं वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु है। हम उनको नहीं पहचान पा रहे। हमको लग रहा है बाहर वाला कोई व्यक्ति ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये मेरा शत्रु है, पर सबसे बड़े शत्रु अंदर बैठे हुए हैं। हम रक्षा करने के लिए हम घर बना रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, वो भी रक्षा नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि शत्रु तो अंदर ही बैठा हुआ है, वो घूस खिला के बैठा हुआ है, वो हमको परास्त कर रहा है, उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे। तो इतनी बड़ी दीवार बनाई हुई हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बताया। फिर जो है उसी समय क्या हुआ कि रावण में, लंका के अंदर रावण ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और इस मीटिंग के अंदर रावण जो है वो सभी अपने मिनिस्टर्स को पूछ रहा था कि बताओ हमको क्या करना चाहिए आगे। तो सब मिनिस्टर्स उनको बता रहे थे कि देखो ये जो बंदर आया था इतना विनाश करके गया, ये तो क्या था, वो अचानक से आ गया था, तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उसको लड़ने के लिए। ऐसा रावण आप जो है वो हताश मत हो, हम आपके साथ हैं, और ये मनुष्य जो है इनकी तो कोई कैटेगरी नहीं है, हम इनको, बंदरों को और मनुष्यों को सबको मार देंगे, आप बस युद्ध की घोषणा करो, हम सबको परास्त कर देंगे। तब जो है विभीषण बोलते हैं कि एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? चापलूस। बोला इतिहास में जितने भी राजा थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो राजा समाप्त हो गए, अगर उनका इतिहास पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उनके जो जितने भी उनको गाइड करने वाले व्यक्ति थे वो सब गलत थे। उनने गलत निर्देश दिया, इसके लिए वो राजा का विनाश हुआ। तो बोला ये जितने भी रावण, तुम्हारे जितने भी मिनिस्टर है, सब चापलूस हैं। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले, जो तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध बोले, वो व्यक्ति सही है। तो बोला मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं तुम सीता को लौटा दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। एक बार हमारे गॉड ब्रदर है बॉम्बे में, कृष्णचंद्र प्रभु, ऋषिकेश मफतलाल, जिनकी मफतलाल डाइंग मिल्स है, तो बहुत अच्छे भक्त हैं बॉम्बे में। तो उनने टेडेक्स में टॉक्स दी थी। तो टेडेक्स में उनने बोला कि हम लोग सब बीमा योजना खरीदते हैं, हम इंश्योरेंस खरीदते हैं अलग अलग। वो बोलते हैं अगर एक भक्त को असली में बीमा योजना खरीदनी है तो अपने जीवन में अच्छे सलाहकारों को रखे, वो सबसे अच्छी बीमा योजना है एक व्यक्ति के लिए। अगर सही में वो चाहता है उसके जीवन में कोई बीमा हो, तो असली बीमा क्या है? वो एक भक्त को अगर अपने जीवन में एक अच्छा सलाहकार लेकर आ जाए, वो सबसे बड़ी बीमा योजना है। क्योंकि एक व्यक्ति को अच्छा सलाहकार मिलता ही नहीं है उसके जीवन के लिए। जब स्वयं भगवान केशव महाराज जो है वो लंदन में थे, और वो भक्त नए भक्त बने थे, तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जो है वो लंदन में गए। तो महाराज जो है भक्ति चारू स्वामी महाराज को पूछते हैं, महाराज मेरे लिए कोई पर्सनल निर्देश है क्या, तो बताइए। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज उनको क्या बोलते हैं, आपके लिए पर्सनल निर्देश है कि आप भक्तों से मित्रता करो। अब कोई सोचेगा कि ये भी कोई निर्देश होता है क्या, भक्तों से मित्रता करो? पर भक्तों से मित्रता करना ही सबसे बड़ा निर्देश है हमारे जीवन में, सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि भक्त ही जो है वो एक व्यक्ति का कल्याण सोचते हैं, एक व्यक्ति का कल्याण के बारे में कार्य करते हैं। तो अगर हम भक्तों से मित्रता बनाएंगे, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बीमा है, यही सबसे बड़ी हमारे जीवन की रक्षा हम कर रहे हैं। तो विभीषण बोलते हैं रावण को कि देखो ये सब जो है ये तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है, तुम अगर सही में अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो सीता मैया को लौटा दो। तभी जो है रावण का पुत्र जो है इंद्रजीत, वो कोसने लगता है। वो बोलता है अरे विभीषण, तुम भले मेरे चाचा हो, पर तुम एक सर्प की तरह हो जो घर में रहकर ही डस रहा है एक व्यक्ति को। तो बोला तुमको तो अगर मैं होता तो तुमको राज्य से बाहर फेंक देता। तब रावण जो है वो भी इंद्रजीत को प्रोत्साहन देता है। तब विभीषण जो है बड़े क्रोधित होकर वो बोलते हैं ठीक है मैं आपका त्याग करता हूं। और विभीषण रावण का त्याग करके अपने 4 सैनिक को लेकर वहां से निकल जाता है लंका को छोड़ के।
देखिए, रावण के जीवन में एक ही शुभचिंतक था। अगर आप रामायण में पढ़ेंगे, केवल एक शुभचिंतक था रावण का, वो था विभीषण। और रावण ने उसका भी त्याग कर दिया। एक व्यक्ति के जीवन में जो शुभचिंतक होता है, वो कितनी बार हमारे मन के विरुद्ध बात बोलता है, वो हमको सबसे खराब लगता है, पर वो ही एक्चुअली हमारे लिए हित चाह रहा होता है, हम पहचान ही नहीं पाते। रावण ने उसका भी त्याग कर दिया। और विभीषण जो है उड़ के वो जाते हैं भगवान श्री राम के पास। और जब वो वहां पहुंचते हैं, तो जब उनका विमान आ रहा होता है, तो सुग्रीव देखते हैं कि रावण का भाई आया है। तो भगवान श्री राम को जाकर बताते हैं कि देखो, विभीषण आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है। और युद्ध प्रारंभ होने से पहले रावण ने जो है जानबूझ के विभीषण को एक स्पाई, एक भेरूपिया बना के भेजा है हमारा मित्र के रूप में। तो मेरा मन तो ये बोलता है कि हमको उसका वध कर देना चाहिए, विभीषण का। तो भगवान श्री राम सुन रहे होते हैं, पर तब वो बाकी सब वानरों को पूछते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं विभीषण को। तो सभी लोग अपने 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 मत बोल रहे होते हैं। अंत में जो है भगवान श्री राम हनुमान जी को पूछते हैं, बोलते हैं कि हे हनुमान, तुम बताओ हमको क्या करना चाहिए, विभीषण को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान, जब मैं लंका में गया था तो विभीषण ने रोका था रावण को मेरा वध करने से। तो मैं जानता हूं विभीषण जो है वो सही व्यक्ति है। और मेरा मानना है कि भगवान, आपकी शरण में जो आता है उसको आपको त्याग नहीं करना चाहिए। आप अगर उसका त्याग कर देंगे तो उसका कोई सहारा ही नहीं बचेगा। तो भगवान जो है तब वो बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं, सकरम प्रपन्नम ना। वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी आकर मेरे सामने बोल दे, पूरे हृदय के साथ अगर एक बार भी मेरे सामने आकर बोल दे कि भगवान मैं आपका हूं, तो भगवान बोलते हैं मैं प्रण लेता हूं कि मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। और फिर भगवान बोलते हैं, अगर आज रावण भी आकर मेरे सामने बोलेगा कि भगवान मैं आपका हूं, तो मैं रावण को भी स्वीकार कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। तो ये भगवान की कारुण्यता है। भगवान जो है, अगर हम भगवान के सामने बिना कोई कपट के हम भगवान के सामने जाएंगे, और भगवान को अगर हम बोलेंगे पूरी इच्छा के साथ कि भगवान मैं आपको शरणागत करता हूं अपने आप को, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमको स्वीकार करेंगे। तब जो है भगवान विभीषण को बोलता है कि विभीषण, तुम बताओ कि लंका में किस तरीके से प्रवेश किया जा सकता है, लंका में रावण का वध कैसे किया जा सकता है। तब जो है विभीषण उनको बताता है कि लंका में प्रवेश करने के लिए आप सबसे पहले जो है समुद्र देव के पास जाइए। और समुद्र देव के पास जाकर जो है आप उनको बोलिए कि आप मुझे रास्ता प्रदान करो। और समुद्र देव रास्ता प्रदान करेंगे, तब हम लंका में प्रवेश कर पाएंगे। तो भगवान जो है विभीषण की राय मान के वो जाते हैं। और वो जाकर जो है समुद्र देव के पास जाकर वो बोलते हैं कि मुझे रास्ता दो। पर 3 दिन तक जो है समुद्र देव सामने ही नहीं आते भगवान के। तो 3 दिन बाद जो है भगवान बड़े क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होकर वो अपना तीर बाण निकालते हैं, और जैसे ही चलाने वाले होते हैं तभी समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं। और समुद्र देव प्रकट होकर बोलते हैं कि भगवान देखो, मैं आपको रास्ता तो दे सकता हूँ जाने का, पर ये रास्ता देकर जो है आपकी महिमा नहीं बढ़ेगी। मैं आपकी और आपकी भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे समुद्र के ऊपर पुल बांधो, और पुल बांधोगे, वो पुल के ऊपर से जो है सभी वानर और आपकी सेना जाए, उसमें आपकी महिमा बढ़ेगी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मैसेज पढ़ रहा था कि एक टीचर, ये रामायण का अंग नहीं है, एक जनरल मैसेज था, जिसमें बता रहे थे एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को पूछते हैं कि सबसे बड़ा प्रेम का स्तंभ क्या है। अगर कोई प्रेम का प्रतीक, कोई मॉन्यूमेंट, कोई ऐसा इमारत प्रेम की किसी ने बांधी हो, सबसे विशाल विशेष कौन सी है। तो एक स्टूडेंट ने क्या बोला, ताजमहल। तो दूसरा एक स्टूडेंट था, उसने बोला राम सेतु। तो टीचर ने पूछा कि राम सेतु कैसे। तो उसने बोला, देखो शाहजहां ने तो ताजमहल का निर्माण किया मुमताज को प्रेम दर्शाने के लिए, पर उस जो है वो ताजमहल को बनाने के लिए क्रूरता से इतने सारे सैनिकों को, इतने सारे मजदूरों को लाया गया, और बनाने के बाद उन सबके हाथ काट दिए गए। बोला इसमें क्या प्रेम है, ये तो क्रूरता है।
पर सही प्रेम तो भगवान श्री राम ने बताया सीता माँ के लिए कि पूरा सेतु बनाया, और सेतु बनाने में जितने सेवक थे उनकी रक्षा की, उनको बचाया, उनको प्रेम दिया। ये सही में प्रेम का मॉन्यूमेंट अगर है तो कौन सा है? राम सेतु है। तो भगवान श्री राम ने राम सेतु का जब निर्माण करना शुरू किया तो समुद्रदेव ने बोला जो भी पत्थर आप डालेंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। और उस पे राम नाम लिख के सब बंदर डाल रहे थे। तो एक बार जो है भगवान श्री राम ने सोचा कि ऐसा क्या है मेरे नाम के अंदर कि लोग डाल रहे हैं और तैर रहा है। तो भगवान ने जो है उनने पत्थर उठाया, और उन्हें पत्थर उठाकर उनने राम का नाम लिखा और उनने डाला। तो पत्थर डूब गया कि तैर रहा था? तो डूब गया। तो पूछा अरे ऐसा कैसे हुआ? दूसरे बंदर पत्थर डाल रहे हैं वो तैर रहा है, और भगवान पत्थर डाल रहे हैं तो डूब रहा है। तो भगवान बड़े विचलित हो गए, बोले ऐसा क्या है, ऐसी मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है क्या कि पत्थर। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो तब जो है भगवान श्री राम को बताते हैं कि भगवान अगर आपने किसी का त्याग कर दिया तो उसका कोई सहारा नहीं है, अगर दूसरा कोई त्याग कर देगा तो उसका आप तो सहारा हो, पर अगर आपने ही किसी का त्याग कर दिया तो उस बेचारे का कोई सहारा ही नहीं है। तो इतनी सेवा जो है सब कर रहे थे, सब पत्थर खोज रहे थे। हनुमान जी जो है वो इतना जोश में आ गए कि वो पत्थर ढूंढते ढूंढते वो गोवर्धन पहुंच गए वृंदावन में। और उन्होंने सोचा कि ये गोवर्धन पूरे पहाड़ को ही उठा के लेकर चलता हूँ, इतना सारा पत्थर एक साथ मिल जाएगा। तो गोवर्धन जो है वो बोलते हैं हाँ मुझे लेकर चलो सेवा में भगवान की। तभी आकाशवाणी होती है, बोलते हैं हनुमान जी गोवर्धन जी को वहीं रहने दो, अगले कल्प में भगवान गोवर्धन के ऊपर आकर लीलाएं करने वाले हैं। और सेतु के लिए पत्थर इकट्ठा हो चुके हैं। तो हनुमान जी वापस जाते हैं। तो अलग अलग वानर जो है अलग अलग शक्तियों के द्वारा सेतु का निर्माण कर रहे थे। तभी भगवान श्री राम ने क्या देखा, वहां पर एक गिलहरी थी। वो गिलहरी जो है वो जो पत्थर, बड़े बड़े वानर जो है बड़े बड़े पत्थर लेकर सेतु का निर्माण कर रहे थे, और ये छोटी सी गिलहरी जो है वो अपने शरीर के ऊपर मिट्टी लगाकर आती थी और मिट्टी आकर झाड़ देती थी। अब आप बताइए किसकी सेवा ज्यादा विशेष थी, गिलहरी की कि हनुमान जी की? किसकी सेवा ज्यादा विशेष थी? तो भगवान के लिए दोनों की सेवा समान थी। गिलहरी अपनी काबिलियत के हिसाब से सेवा कर रही थी, और हनुमान जी जो है वो अपनी काबिलियत के हिसाब से सेवा कर रहे थे। तो भगवान जो है वो ये नहीं देखते कि आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि आप किस भाव से सेवा कर रहे हैं। गिलहरी का सेवा करने का भाव था भगवान को प्रसन्न करना, और हनुमान जी का भी सेवा करने का भाव था भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान दोनों की सेवा से प्रसन्न थे। कितनी बार कोई भक्त सोचता है कि मेरे को जो सेवा मिली है, मेरे को तो टेम्पल क्लीनिंग की सेवा मिली है, क्लीनिंग करके क्या होता है, कुछ होता है क्या? कोई देखता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, लाइमलाइट में आता ही नहीं हूँ। लेक्चर की सेवा करूँ, मैं जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करूँ, किचन में सेवा कर रहा हूँ, कौन देखता है? पीछे आकर कोई देखता है क्या सेवा कर रहा है? कौन किचन में कौन प्रसाद बना रहा है, प्लेट कौन धो रहा है, टॉयलेट कौन साफ कर रहा है, कोई देख रहा है क्या? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। जैसे आपको मालूम है पाप कर्म जो है वो अगर बंद कमरे में करोगे तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। किसी ने नहीं देखा पाप कर्म आपको करते हुए तो भी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वैसे ही सेवा अगर किसी ने नहीं देखी है आपको करते हुए तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और सेवा जो है हर कोई व्यक्ति अपने स्तर के हिसाब से सेवा करता है, हर कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत के हिसाब से सेवा करता है। भगवान जो है वो सेवा देखते हैं, सेवक को नहीं देखते। भगवान देखते हैं उसका सेवा का भाव क्या है, वो ज्यादा भगवान के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं फूल खरीदने गया था, जो हमारा वराछा में फूल मार्केट है, सुबह सुबह फूल मिलते हैं वहाँ पर 6:30 बजे तक। तो जब मैं फूल खरीदने गया कुछ दिन पहले भगवान की सेवा के लिए, तो मैं वहाँ देख रहा था कि अलग अलग फूल बिछाए जाते हैं, लोग फूल बेच रहे होते हैं सुबह सुबह, और कोई फूल 20 रुपए किलो मिल रहा है, कोई 40 रुपए किलो, कोई 200 रुपए किलो, कोई 300 रुपए किलो। तो ये फूलों में अंतर क्या है, मैं विचार कर रहा था। और फिर मैंने देखा कि ऐसे आप
फूल खरीद लोगे 40 रुपए किलो वाले, 1 किलो फूल मिल जाएंगे आपको। पर जब वही फूल जो है एक गार्लैंड में बनकर आ जाते हैं, एक गार्लैंड बन जाता है, तो फिर उसका भाव किलो से नहीं होता है, उसका भाव नग से हो जाता है, वो गार्लैंड से हो जाता है। और फिर उसमें अलग अलग फूल लगे होते हैं, वो अलग अलग फूलों के हिसाब से उसका भाव नक्की नहीं होता है, उसका भाव गार्लैंड के हिसाब से नक्की होता है। उसमें 40 रुपए का भी फूल लगा हुआ है, उसमें 100 रुपए का भी लगा है और 200 का भी लगा हुआ है, पर उसमें हम जो है मापदंड नहीं करते कि इसमें ये फूल 40 रुपए किलो वाला है, ये 200 रुपए किलो वाला है। हम वो गार्लैंड को खरीदते हैं, और वो गार्लैंड सुंदर तभी बनता है जब उसमें अलग अलग रंग के फूल होते हैं, अलग अलग वैरायटी के फूल होते हैं। एक ही रंग का गार्लैंड आप खरीदते हो क्या? नहीं, अलग अलग रंगों के फूलों के गार्लैंड को आप खरीदते हो, उसकी कीमत देते हो आप। तो ऐसे ही जो है भक्त जो होते हैं वो अलग अलग विचारों के होते हैं, अलग अलग काबिलियत के होते हैं। जब वो सब भक्त मिलके एक साथ आते हैं तो एक गार्लैंड बन जाते हैं जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और अगर एक ही भाव के होंगे, एक ही काबिलियत के होंगे, तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो जब हम एक संघ में होते हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति की अलग अलग काबिलियत होती है। कोई बहुत अच्छा प्रचारक होता है, कोई बहुत अच्छा कुक होता है, कोई बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई बहुत अच्छा सेवक होता है। सब में अपनी अपनी काबिलियत होती है, और वो सब काबिलियत को मिलाकर एक संघ बनता है, एक कृष्ण भावनामृत का संघ, जो हम भगवान को अर्पण कर पाते हैं। ऐसे ही आप देखिए कि जो फूल है, वो फूल जब मैं मार्केट में घूम रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे फूल हैं। अब मैं देख रहा था कि फूल जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो भी अलग अलग मकसद से खरीदने आ रहे हैं। अब कोई वहां पर वो उस समय बोल रहा था कि प्रभु जी अभी तो क्या है, मंदी चल रही है। बोला कि अभी शादी का सीजन नहीं है। जब मैं गया था तब शादी का सीजन नहीं था, तो बोला शादी का सीजन नहीं है तो अभी मंदी चल रही है। तो मैं देख रहा था कि फूल जो है, कोई व्यक्ति, हम तो भगवान को अर्पण करने के लिए फूल खरीदने आए थे, कुछ व्यक्ति जो है वो कोई प्रसंग के लिए फूल खरीदने आए थे, और कुछ व्यक्ति जो है वो किसी के घर में मृत्यु हो गई है उसके लिए फूल खरीदने आए थे। तो फूल जो है अलग अलग चीजों के लिए जा रहे हैं, पर फूल जो है उसकी सक्सेस किस में है? जो भगवान के चरणों में जाए वो फूल सक्सेस होगा। जो फूल प्रसंग में लग गया उसकी कोई वैल्यू है क्या? आप देखिए, हम मंदिर में अगर एक फूल नीचे गिर जाएगा तो हम उठा के उसको सर पे लगाएंगे, उसको सूंघेंगे। पर शादी में आप जाते हो, वहां पर मंडप में फूल लगा होता है, वो नीचे गिरता है तो आप उठाते हो क्या? उसकी कोई कीमत करते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अर्पित नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमको हमारा मूल्य बनाना है, हमारा खुद का भी मूल्य, हम भी एक फूल है, अगर हमको हमारा मूल्य कब बनेगा? जब हम अपने आप को भगवान को अर्पित करेंगे तब। अगर हम दूसरी जगह अर्पित कर देंगे, कोई प्रसंग को या कोई मृत्यु के कार्य को या कोई समाज के कोई कार्य को अपने आप को अर्पित कर देंगे, तो हमारा मूल्य नहीं होएगा। हमारा मूल्य तभी बनेगा जब हम अपने जीवन को भगवान को अर्पित करेंगे, तभी हमारा जीवन का मूल्य बनने वाला है, वही सक्सेस है। जैसे आपको मालूम है, जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ऐसा बताते हैं कि अगर बिना भोग लगाया हम लोग खाते हैं तो हमको बहुत सारा पाप कर्म मिलता है। क्यों पाप कर्म मिलता है? क्योंकि जब कोई सब्जी को पकाया जाता है तो उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो मर जाते हैं अग्नि के द्वारा, तो वो उनको मारने का पाप जो है, जो खाता है उसको मिलता है। पर जब हम वही खाने को भगवान को भोग लगा देते हैं तो उसमें जो भी पाप कर्म होता है वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसका हमको दंड नहीं मिलता है। तो वो भोग जो है वो भगवान का भोग बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो उसी प्रकार से हम हमारे जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो उसका हमको कर्म नहीं मिलता है, उस पाप से हम बच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब सेवा कर रहे हैं तो सेवा करने में अलग अलग भाव होंगे, हर भक्त की अलग अलग काबिलियत होगी, अलग अलग सेवा भाव होगा, और भगवान जो है उस सेवा भाव को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने राम सेतु का निर्माण किया, और राम सेतु का निर्माण करके सभी पूरी अपनी वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। तो हम यहाँ पर विराम देंगे, और कल जो है हम आगे प्रस्थान करेंगे और कोशिश करके रावण का कल वध करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई एडिशन हो तो एडिशन कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। इसका कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। Thank you so much for having us. Really, वो बीच में चैतन्य महाप्रभु की शॉर्ट स्टोरी सुनाई थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। कौन सी स्टोरी माता जी? चैतन्य महाप्रभु जैसे वहाँ पे जयद्रथ के व्रत के बाद और पांडवों का था, उसके बाद और चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा सा रेफरेंस दिया था। तो मैंने ये बताया था कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हम कीर्तनीय सदाहरि कैसे बन सकते हैं। तो त्रिनारपि सुनी चेना तरोरेव सहिष्णु नाम अमाने न माने देना कीर्तनीय सदाहरि। तो कीर्तनीय सदाहरि बनने के लिए हमको पहले 3 कंडीशंस